मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बहुत लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। देश के कोने कोने से जो खबर आ रही है वो खबर आज तक आप तक पहुंचाने के लिए मैं बैठा हूं, वीडियो बना रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक मतदान हो रहा है, उत्तराखंड में भी ठीक ठाक मतदान हो रहा है, बिहार में भी सुबह सुबह, जानते ही हैं बिहार का ट्रेंडिंग रहा है कि सुबह पहले लोग लाइन में लगते हैं और फिर शाम को दोपहर में वोटिंग का परसेंटेज कम हो जाता है। लगभग गर्मी का सीज़न है, टेम्परेचर दोपहर में बहुत चढ़ जाएगा, इसलिए लाइन लगाने में दिक्कत होगी। इसलिए लोग पहले मतदान और फिर जलपान की क्रिया में लगे हुए हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। अब तक कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बहुत अच्छे ढंग से मतदान हो रहा है। कहीं कहीं ईवीएम खराब होने की भी सूचनाएं आ रही हैं। जहां देर से मतदान शुरू हुआ है लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। तमाम वीडियोज, फोटो आ रहे हैं। लोग उंगलियों के निशान दिखा रहे हैं। खासकर युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, किसान, नौजवान, सारे लोग मतदान, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। आइए, तो ये रही अब तक की जानकारी। लगभग 11 बजने के आसपास जा रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस समय तक 20% के आसपास वोटिंग हो गई है, जो एक अच्छी वोटिंग। 2-3 घंटे में अगर 20% वोटिंग हो जाती है तो यह माना जाता है कि लोग मतदान में हिस्सेदारी बहुत अच्छे ढंग से ले रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आइए हम बात करेंगे बिहार का। बिहार में प्रथम चरण में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। गया, जमुई, औरंगाबाद, नवादा। आप जानते हैं। शुरू करते हैं गया में। गया में कुमार सर्वजीत और जीतन राम मांझी, दोनों लोगों में कड़ी टक्कर है। दोनों पार्टियों ने खूब झमाझम अपना चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार करने का परिणाम यह रहा कि कांटे की टक्कर बनी हुई है। लेकिन अंतिम चरण में मुद्दा, हालांकि जीतन राम मांझी चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे थे काफ़ी अंत तक, जब तक नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। उसके पीछे का कारण क्या था कि सवर्ण मतदाता जो गया के हैं, वह लोग जीतन राम मांझी को मतदान नहीं करना चाहते थे। एक तरफ प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ आरजेडी के कुमार सर्वजीत। अब जीतन राम मांझी से जो सवर्ण मतदाता हैं उनके नाराज़गी का कारण क्या था, या हिंदू मतदाता कहते हैं, हिंदू मतदाताओं का नाराज़गी का कारण क्या था? वह कारण था, क्षमा करेंगे, वह कारण यह था कि जीतन राम मांझी ने पूर्वोत्तर में यह बयान दिया था कि राम एक काल्पनिक, राम पे बहुत टीका टिप्पणी और खासकर ब्राह्मणों को लेके भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था। वह सारे वीडियो सर्कुलेट होने लगे लगातार। इससे जनता में गुस्सा हो गया। लास्ट में अंतिम चरण में आके नरेंद्र मोदी को संभालना पड़ा, आना पड़ा, कूदना पड़ा इस जंग में, इस युद्ध में, और वह आए। और हालांकि उन्होंने भी समझाया लोगों को कि यह जीतन राम मांझी नहीं लड़ रहे हैं, मैं लड़ रहा हूं और यह मेरा मत, मुझे समझ के मुझे वोट दीजिएगा। हालांकि जब टिकट मिला जीतन राम मांझी को, तो जीतन राम मांझी सबसे पहला काम किए कि वह अयोध्या गए, प्रोग्राम का दर्शन किए, वहाँ से वीडियो बनाए, वह पुरानी बातों के लिए क्षमा याचना किए। बहुत सारी बातें थीं, सारी बातों को लेके वो समझ रहे थे कि यह जो मैं पूर्व में गलतियां किया हूं उसका दुष्परिणाम हमको भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने का बहुत प्रयास किया। तमाम नेतागण आए
हालांकि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग राम को काल्पनिक बताते थे, आज उनकी हैसियत का पता चल रहा है। उनको अपने मंच पर बिठा के ही आईना दिखाने का काम किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वह सारी बातें उन्होंने गिनवाई और उन्होंने जाते जाते यह जो चुनाव था इसमें उन्होंने अपने लिए वोट मांग लिया। इसके साथ साथ कहा कि मेरा एक मैसेज भिजवा देना पूरे गया के लोग। हालांकि उन्होंने मैं पूर्ववत वीडियो में बताया था कि गया में पिंडदान, जो पितृपक्ष में पिंडदान होता है, उसको गुजरात से जोड़ते हुए बड़ा अच्छा कोरिलेट किया था। तो इस तरह से करके उन्होंने लास्ट में डैमेज कंट्रोल किया। डैमेज कंट्रोल करने का कितना फ़ायदा जीतन राम मांझी को मिलता है, लेकिन अब तक जो विभिन्न स्रोतों से, जैसे TV9 भारतवर्ष है या अन्य जो मीडिया प्लेटफार्म हैं, उन प्लेटफार्मों से ये पता चल रहा है कि पुनः जीतन राम मांझी इस बार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि लगातार जीतन राम मांझी वहां से विभिन्न दलों से, अपने दल के साथ साथ RJD से लेकर अन्य दलों से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब तक उनको सफलता नहीं मिली थी। लेकिन इस बार संभावना बन रही है कि जीतन राम मांझी को सफलता मिल सकती है, यह संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए कि अब गया में जीतन राम मांझी को कितनी जनता माफ़ करती है और कितना मोदी के चेहरे को देख के मतदान होता है, यह तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन तब तक आज जो मतदान हो रहा है वो बहुत अच्छा मतदान हो रहा है। तो ये रहा गया का चुनावी समीकरण। हालांकि एक लाभार्थी वर्ग है। अब इसमें यह भी देखना होगा कि जो अति पिछड़ा है वह किसको मतदान करता है। क्या वह बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की RJD जीतेगी, या यह कि हम मोदी, केंद्र में मोदी की सरकार है, वह बदलना चाहती है, कि मोदी की सरकार को पुनः रखना चाहती है, रिपीट करना चाहती है, जो बिहार का मॉडल है उसको किस तरह से लेती है। एक तरफ तेजस्वी का 1 करोड़ की नौकरी उसको स्वीकार करती है कि मोदी की जो जितनी योजनाएं चल रही हैं वह स्वीकार किया जाता है। यह 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल जो तमाम TV चैनलों के माध्यम से जो रिपोर्ट आ रहे हैं, रिपोर्ट से यह छन के आ रहा है कि इस बार जीतन राम मांझी को एज है, उनको लोग माफ कर रहे हैं और उनका चेहरा न देखते हुए नरेंद्र मोदी के तरफ, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से हवा का रुख बदला हुआ है। यह तमाम TV चैनलों के और तमाम जो स्थानीय रिपोर्टर हैं उनके जो क्षमा करेंगे, उनके जो वाइट आ रहे हैं, उनके जो एनालिसिस आ रहे हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है। अब आते हैं नवादा में। नवादा में विवेक ठाकुर, गुंजन सिंह, एक सपा के तरफ से पूर्व विधायक का परिवार लड़ रहा है, यादव परिवार, इधर गुंजन सिंह भाजपा को नुकसान कर रहे हैं। तो NDA, भाजपा और RJD दोनों में एक मजबूत निर्दल प्रत्याशी हैं। गुंजन सिंह का माहौल शुरू में बहुत अच्छा था। एक यह भी था कि विवेक ठाकुर बाहरी हैं, बाहरी बनाम लोकल, यह भी खूब चला। लेकिन अंत आते आते जो पता चल रहा है उससे विवेक ठाकुर चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम परिणाम यह है कि जो कुशवाहा कैंडिडेट दिया RJD ने, वह कुशवाहा वर्ग वहाँ अब RJD से तो एंटी लॉबी रहती है, हमेशा विरोध में रहता है। कुशवाहा वर्ग हमेशा लड़ता आया है RJD के गुंडों से।
तो वह बचाने के प्रयास में है सम्राट चौधरी को। भविष्य का मुख्यमंत्री उसमें देख रहा है, इसलिए सम्राट चौधरी को बचाना चाहता है कि अगर सम्राट चौधरी को बचाना है तो हमको एनडीए के साथ जाना पड़ेगा। अगर यहाँ हम आरजेडी के अपने प्रत्याशी को जिता भी लेते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा। यह सम्राट चौधरी ने जहाँ जहाँ कुशवाहा बिरादरी का ज़्यादा वोट है वहाँ बहुत अच्छा कैंपेन भी किया है, उसका लाभ दिखाई देता हुआ दिख रहा है। और रही बात गुंजन सिंह की, तो शुरू में बहुत हाइप था, नौजवानों में बहुत अच्छा माहौल था, लगा कि गुंजन सिंह कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, लेकिन अंततः लोगों ने यह डिसाइड किया। वही मैं मनीष कश्यप के बारे में भी बोला था कि लास्ट में जब असली मार पड़ेगी तो उस समय जिनके पास टीम नहीं होगी, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं होंगे गाँव में, वो लोग धीरे धीरे छठ के किनारे हो जाएंगे। तो गुंजन सिंह छठ के किनारे हो गए हैं। सीधी लड़ाई आरजेडी बनाम भाजपा हो रही है। भाजपा को एज है, जो विभिन्न स्रोतों से आप भी लगातार मीडिया के विभिन्न चैनलों से जुड़े होंगे। मैं टीवी चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल जो स्थानीय पत्रकार हैं, जो घूम के वहाँ लोगों से पूछ रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, जो बातें आ रही हैं छन के, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सों से पता करने के बाद एज मिल रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव भी बहुत कमर कसे हुए हैं और व्यक्तिगत लोग यह सोच रहे हैं कि यह बिहार का चुनाव नहीं है, हम मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, प्रधानमंत्री बना रहे हैं और यह देश का चुनाव है, देश के लिए हमको काम करना है। उसका प्रभाव इस चुनाव में दिखाई दे रहा है, वह चाहे जमुई हो। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग में जैसे मान लीजिए जमुई भी सुरक्षित सीट है, गया भी सुरक्षित सीट है। कल ही मैं वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से चिराग पासवान के माता को किस तरह से तेजस्वी यादव के मंच के सामने गाली दिया जा रहा है, उसका भी रिएक्शन है। बहुत गुस्सा है दलितों में, एक मोटा वोट है, वह वोट बहुत प्रभावित करेगा इस चुनाव को और उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। तो यह साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चारों सीटों पर एनडीए जीतने जा रही है, जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको कैसा लगा? आज घरों से निकलिए, मतदान करिए, यह महापर्व है। जितना ज़्यादा वोटिंग होगा उतना आपको अधिकार मिलेगा। यह लोकतंत्र का पर्व है, आपको यह राइट दिया है संविधान ने। तो घरों से निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करिए, किसी भी दल को मतदान करिए जो आपको योग्य लगता है। मैं किसी का पक्ष फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं उस हिसाब से मैंने बता दिया। लेकिन मतदान खुद भी करिए और लोगों को निकालिए और ले जाके ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाइए। यही मेरा अपने तरफ से निवेदन रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।